हाय गाइस, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा। गाइस, बहुत सारे लोगों के कहने के ऊपर आज फिर मैं ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। मुझे नहीं पता हर वीडियो में मैं क्या बोलने वाली होती हूँ, बट जो भी कुदरत बुलवाती है, या आपके समक्ष आप देख ही रहे हैं कि कितनी सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जा रही है। और किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी ने चाहा भी नहीं होगा कि इतनी बुरी सिचुएशन 100 सालों में, 500 सालों में शायद किसी ने कभी भी नहीं देखी। हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, अभी तक किसी ने भी ये सिचुएशन नहीं देखी। पर सिचुएशन इतनी वर्स्ट होती जा रही है दोस्तों, किसी के ना चाहने से भी प्रकृति जो है अपना प्रकोप दिखा रही है। क्या होता है ना, जब दोस्तों इतना सब आक्रामक चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी भयानक चीज़ें हो जाती हैं, या हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं, तब ये इस तरह की सिचुएशन प्रकृति ने अपना एक विकराल रूप दिखाया और ये सब हुआ। तो हम और आप, हमारा जो कर्तव्य बनता है, हमारा जो लोगों के प्रति जो एक दायरा है, या लोगों के प्रति जो हमारी सोच है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो सब हमें करना चाहिए। जो मिल रहा है, जो आ रहा है, वो तो ऊपर वाले की, कुदरत की देन है कहेंगे हम, या वहाँ से जो हमें मिल रहा है। हर कांटे के साथ फूल है, हर दुख के साथ सुख है। और दोस्तों, ये नहीं दुख के साथ सुख है, सुख के बाद फिर एक और दुख है, और फिर दुख के बाद एक और सुख है। तो ये जीवन यूं ही चलता रहेगा। इसको माया इसीलिए ही बोला गया है कि ये इतना, इसके अंदर दुख है, फिर सुख है, कांटे हैं, गुलाब है, गुलाब के बाद फिर कांटे हैं। तो अगर हम सुख से निकल जाते हैं, हम खुशियों से हमारा जीवन सहजता से निकल जाता है, तो दुखों से भी हमारा जीवन सहजता से निकल जाना चाहिए। दुखों को भी सहन करने की, अगर उस परमात्मा से कुछ मांगे तो केवल इतना कि हमें दुखों को सहन करने की शक्ति दे। हे प्रभु, हमें दुख तो आप दे रहे हो, बट दुखों को सहन करने की शक्ति दो, और जो हमारे योग्य हो उसे करने की हमें पूरी पावर दो, जो हम कर पाएँ, किसी का भला कर पाएँ, किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, किसी के लिए कुछ ऐसी प्रेरणा बन जाए कि शायद दुनिया में हमें लोग याद कर पाएँ इसी वजह से। यू नेवर नो कौन रहता है, कौन जाता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट जितनी भी सांसें, जितनी भी हमें प्रभु ने हमारी जो हमें बख्शा है ये जीवन, उसके अंदर कुछ एक ऐसा कर जाए कि बुरा कभी किसी का हो ना, और भले के लिए हम बहुत सारे नेक काम करते चले जाएं। अब नेक काम करने के लिए दोस्तों, आप बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके लिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा से आपसे कहती आई हूँ कि नेचर से जुड़िए, नेचर से प्यार करिए। अगर कभी कोई इंसान किसी को दुख दे जाता है, या कोई ऐसी बात हमें किसी की बुरी लग जाती है, तो आप नेचर से इतना जुड़ जाइए, भगवान से इतना जुड़ जाइए कि भगवान हमें किसी बात का दंड नहीं देते हैं। या फिर वो सूरज जो उगता है, चाहे हमें गर्मियों में वो तपन देता है और सर्दियों में हम उसके लिए बहुत तरस जाते हैं, लेकिन वो भी कभी शिकायत नहीं करता हमसे, वो भी हमें कभी कुछ नहीं कहता। पर हम जाने अनजाने में उसको भी कह जाते हैं, बहुत तेज धूप लग रही है, बर्दाश्त के बाहर है, अब तो हम नहीं सहन कर सकते। बट कभी उसने शिकायत नहीं की, परमात्मा ने कभी हमसे शिकायत नहीं करी। हम जीव हैं, हम इंसान हैं, हम ही शिकायत करते हैं। तो नेचर से जुड़ जाइए। पौधे हमें कभी कुछ नहीं कहेंगे,
पौधों में जीवन होता है। कभी उनको, हमेशा मैं यही बोलती हूँ, टच करके देखिए, फील करके देखिए, उनके अंदर जीवन है, वो अलाइव होते हैं। और जब आप उनको फील करते हो, वो हमारे प्यार से और खिल जाते हैं। एक मुरझाया हुआ पौधा भी अगर हम उसे प्यार करेंगे या उसको जो पानी, खाद जो भी चाहिए, अगर वो हम प्रॉपर तरीके से देंगे तो वो भी जीव खिल जाता है। तो हमें कुदरत की बनाई हुई चीज़ों से प्यार करना चाहिए। जानवर हैं, जानवरों को प्यार करिए। एक जानवर को जरा सा आप दुलार करेंगे ना, वापस टहलता हुआ वो आपके घर आएगा या आपके पीछे पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी ना कभी उसको सहलाया था, कभी ना कभी उसको दूध पिलाया है, या कभी ना कभी उसको कुछ ऐसी वस्तु दी होगी जिससे कि वो आपका पीछा करते करते या फिर आपसे वो प्यार मांगने लग जाएगा। तो बोल नहीं सकता, लेकिन आ करके आपके समक्ष कुछ भी ऐसी हरकत करेगा कि आपको लगेगा। और जब आप उसको फील करने लग जाओगे, सारा खेल सिर्फ फीलिंग का है। बच्चों से प्यार को भी हम फील करते हैं, परमात्मा के प्यार को भी फील करते हैं, हमें चोट लग गई उसको भी फील करते हैं, हमें खुशी मिल गई उसको भी हम फील करते हैं। तो ये फीलिंग से ही हमें पता लगता है कि हमें वो चीज़ खुशी दे रही है, हमें वो चीज़ दुख दे रही है वो चीज़, या हमें फीलिंग माने एहसास, सिर्फ एहसास करना है। और जब आप एहसास को समझने लग जाओगे कि ये एहसास खुशी से होता है, दुख से होता है, कुछ गलत खा लिया हमने तब नमक ज़्यादा खा लिया उसका एहसास हुआ, मीठा ज़्यादा खा लिया उसका एहसास हुआ, और अब एहसास हो गया। एहसास के पीछे जाए हम कि एहसास आता कहाँ से है। ये एहसास मन में आया, मन में हमें फीलिंग आती है, वो बुरा है, वो अच्छा है, उसमें कांटे हैं, उसमें गुलाब है, उसमें फल लगे हैं, वो पेड़ सूखा है। ये फीलिंग है। और ये थॉट सिर्फ मन से आया। वीडियोस के अंदर मेरी हमेशा से मन के ऊपर नियंत्रण करना, मन के ऊपर काबू करना, अपने शौक को कैसे ज़िंदा रखें और हम हर समय खुश कैसे रहें, पॉजिटिविटी जीवन में कैसे लाएं, और हमेशा से हम अपने मन को, विचारों को पढ़ने लग जाएं और एहसासों को, अपनी फीलिंग्स को देखने लग जाएं। ये फीलिंग आती कहाँ से है, ये फीलिंग हमें कौन दे रहा है। मन से हमारे को फीलिंग आ रही है, और जिस दिन हमको ये पता लग जाएगा ये फीलिंग हमारी मन से आ रही है, उसके बाद तीसरी अवस्था है मन के ऊपर विचार करने पर। पहले आपने देखा कि मुझे सुख दुख का एहसास हो रहा है, मुझे किसको? मन को सुख दुख का एहसास हो रहा है। और फिर ये तीसरी अवस्था में जानना कि ये मन क्या है, मन के पीछे का कारण क्या है, मन कहाँ से आ रहा है। मन परमात्मा की दी हुई एक ऐसी इंद्रियां है हमारे अंदर, जिसके अंदर सैकड़ों विचार आते हैं। अभी इतना भयानक से ये वायरस जो फैल रहा है, इसके लिए इतने विचार आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लेबर क्लास भाग रही है, और लोग बस अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं। और ये सारी फीलिंग्स हमारे जब मन में आती है ना दोस्तों, हम बेसिकली जो है शरीर से अस्वस्थ नहीं होते हैं, अस्वस्थ होते हैं मन से और अपने विचारों से। और जब हम विचारों से अस्वस्थ हो जाते हैं, हेल्दी नहीं रहते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं मन से, विचारों से, तब हमारा शरीर हमें साथ देना छोड़ देता है। मैंने अभी लास्ट एक वीडियो बनाई
बीमारियों के ऊपर, कैंसर के ऊपर, या जो भी किसी को प्रॉब्लम्स रहती हैं उसके ऊपर। उसकी वॉइस थोड़ी सी कम है, बट दोस्तों उसमें मैंने यही कहा है कि जब ही हमारे मन के थॉट प्रोसेस हमारे अच्छे हो जाते हैं तो हमारा शरीर कभी भी अस्वस्थ होते हुए भी अस्वस्थ होते हुए भी कभी हेल्दी नहीं रह सकता। अनहेल्दी हमेशा से अगर वो होता है तो केवल विचारों से। अपने थॉट को ठीक रखिए, अपने विचारों को ठीक रखिए। दुख में भी सुख का बहुत ज़रा सा एहसास कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान दुखी होता है वो सुखी नहीं रह सकता। ये कहीं ना कहीं एक सच भी है। लेकिन जो लोग अपने विचारों को पढ़ने लग जाएंगे और जो अपने माइंड पे फोकस करने लग जाएंगे डे बाय डे कि हमें ये थॉट प्रोसेस आ रहा है, बट उसके बाद हम देखें कितने समय तक कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है यहाँ पर, कितने समय तक यहाँ पर स्टेबल रहेगी, नहीं होती है वो स्टेबल। आती है जाती है, एक अवस्था आ रही है जा रही है, दूसरी आ रही है वो भी जा रही है, सब सरक रहा है, सब जा रहा है। कल जो था वो आज नहीं है, कल जो आपने खाया था आपको वो भी याद नहीं होगा, और धीरे धीरे 15 दिन पहले जो खाया वो भी याद नहीं होगा, महीना पहले 20 महीना, फिर तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। तो ये अवस्था भी चली जाएगी, ये चीज़ें भी चली जाएंगी। हमारे जीवन में ना खुशियाँ रहती हैं, ना गम रहते हैं, और सब कुछ जाने वाला है। और हमारा शरीर भी जाने वाला है, जो कि हम देख भी रहे हैं कि ऐसी अवस्था में हमारा शरीर हमारी बॉडी के साथ, मन के साथ भी नियंत्रण नहीं रहता। तभी इतने लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो रहे हैं सिचुएशन से, और लड़ रहे हैं सिचुएशन से। हमें अपने मन को हमेशा खुश रखना है, और वो मन को हेल्दी रखना हमारे ही बस में है। हमें कोई भी सिखा करके नहीं जाएगा, खाना खाना कोई सिखा करके नहीं जाता है। और हमें बचपन में जब पैदा होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल में सीखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें कोई सिखाता नहीं है दोस्तों। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन से सीखी जाती हैं। तो मन हमारा क्या हुआ, एक ऐसा पक्का फ्रेंड हो गया ना, जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें समझाता है। बुरे विचार भी आते हैं मन में कि हमें कुछ ऐसा गलत करना है, वो भी विचार मन ही देता है। फिर उसके बाद हमें कुछ अच्छा करना है, वो भी विचार हमारा मन ही देता है। तो मन एक ऐसी चीज़ है, मन को हम अपना दोस्त बना सकते हैं। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है वो किसी की नहीं हो सकती। मन से ही हमें अपने आप को ऐसा पक्का कर लेना है। परिवार, मित्र, समाज, दोस्त, यार सभी हैं अपने, लेकिन मन हमेशा से हमारा अपना है। वो कभी धोखा नहीं देगा अगर हम उसको गुलाम बना लेंगे, उससे प्यार कर लेंगे, उससे मोहब्बत कर लेंगे। तो मन से मोहब्बत कैसे की जाती है, मन से कैसे हम उसको अपना गुलाम बनाएं। कुछ गलत विचार आ रहा है, हटाओ 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 हटाओ, हटाते जाओ, परतों को अलग करते जाओ। तो आप देखेंगे अगर 10 विचार गलत आए, 11वां विचार बहुत अच्छा आएगा। जो वो थॉट प्रोसेस होगा ना आपका, वो अच्छा होगा। फिर मन क्या करेगा, 12वां, उसके बाद 13, 14, 15 जो नेक्स्ट थॉट्स आ रहे हैं ना आपके, वो क्लियर होके छन्नी में क्लियर होते जाएंगे और बहुत अच्छे आते जाएंगे। गलत विचार 10 आएंगे और अच्छे विचार 2 आएंगे, 4 आएंगे। फिर उसके बाद जब आप गलत विचारों को अपने माइंड में रखोगे ही नहीं, आप क्लियर कर दोगे कि भैया जाओ, अब बहुत हो गया, मुझे किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, किसी के बारे में गलत नहीं करना है, मुझे अच्छा ही सोचना है। मन तुम मेरी मदद करो, तुम हमेशा मुझे अच्छे थॉट सोचने में हमेशा तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। कोई नहीं आएगा हमें बदलने के लिए दोस्तों, कोई भी नहीं आएगा, यकीन मानिए, कोई भी नहीं आएगा। मन जो है, मन ही
हर चीज़ का कारण है, हर चीज़ का करता है। संसार में हमें लाने का भी मन का ही है, क्योंकि हमने पता नहीं कितनी लाख योनियों में भटक के हम लोग आए हैं, और वो मन से ही, क्योंकि एंड टाइम में जब हम जाने लगते हैं हमारे विचार कैसे हैं, किसी प्राणी मात्र के लिए है, किसी जानवर से हमें मोहब्बत है या प्यार है, उसके गम में हम जा रहे हैं, या फिर हम परमात्मा का नाम जपते हुए जा रहे हैं। तो ये सब विचार हमारे मन से ही है, और मन ही हमें बंधनों में बांधता है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन को जीतिए, मन को अपना साथी बनाइए, अपना फ्रेंड बनाइए। आप हमेशा खुश रहेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो मैं ऐसे ही मोटिवेशनल पॉजिटिव वीडियोस आपके पास लेकर के हमेशा आती रहूँगी। अलविदा दोस्तों, बहुत सारा प्यार। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी वीडियो बनाने वाली हूँ कि शौक़ कैसे हम क्या क्या मुझे शौक़ है, और क्या क्या वो शौक़ मैं पूरे कर पाई, और क्या क्या शौक़ आपको हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा उस वीडियो के अंदर। तो वो वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊँगी। थैंक यू वेरी मच, लव यू, लव यू, गॉड ब्लेस।